टेंटन बच्चों में आ गया। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं थर्मोमीटर के बारे में। बच्चों इससे पहले हम टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। इसके अलावा बच्चों कई बार हम टेम्परेचर को एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये बात हमें टेम्परेचर बताता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हॉट है, इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है, तो उसका टेम्परेचर बोलो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा कोल्ड है, यानी कि वो बहुत ज्यादा ठंडा है, तो उसके पास हीट एनर्जी भी बहुत कम होगी और उसका टेम्परेचर भी बहुत कम होगा। अब बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम थर्मोमीटर है। अब बच्चों आपने थर्मोमीटर तो देखा ही होगा, कुछ इस तरीके का थर्मोमीटर दिखाई देता है। बच्चों थर्मोमीटर का मेजॉरिटी पार्ट ग्लास का बना हुआ होता है। आपको ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ग्लास का बना हुआ है और नीचे की तरफ बच्चों आपको एक मेटेलिक पार्ट नजर आ रहा होगा। इस मेटेलिक पार्ट के अंदर बच्चों मरकरी नाम का एक लिक्विड भरा हुआ होता है और आप मरकरी को तो जानते ही हैं, वो एक तरीके का मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है। अब बच्चों आप शायद समझ पा रहे होंगे, जैसे ही इस मेटेलिक पार्ट पर हीट एनर्जी पहुंचेगी, क्या होगा कि इसके अंदर जो मरकरी प्रेजेंट है वो तुरंत एक्सपैंड होने लगेगा और एक्सपैंड होकर ये मरकरी ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब बच्चों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मरकरी ऊपर की तरफ राइज क्यों करेगा। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, हमने ऊपर की तरफ थोड़ी सी खाली जगह छोड़ रखी है जिसे हम इस टाइम ऑफ थर्मामीटर बुलाते हैं। अब क्योंकि इसके अलावा तो कोई और खाली जगह है नहीं, तो बताओ जब मरकरी एक्सपैंड करेगा तो यहीं तो जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मरकरी एक्सपैंड करेगा तो ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर में मरकरी को ही क्यों सिलेक्ट किया। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि पहली चीज, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 356.7 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है मरकरी का। इसका मतलब हम मरकरी की हेल्प से बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं और ये जल्दी वेपोराइज नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों मरकरी का एक्सपेंशन रेट काफी यूनिफॉर्म रहता है और साथ ही साथ मरकरी ग्लास के साथ स्टिक भी नहीं होता है, मतलब जल्दी चिपकता भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये एक शाइनी लिक्विड है, तो दूर से देखने पर ही ये हमें चमकता हुआ दिख जाता है और हम बड़े आराम से अपने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब बच्चों आपको जब भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करना हो तो आपको थर्मोमीटर का जो मेटेलिक पार्ट है वो उस ऑब्जेक्ट से टच करना होगा। बच्चों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि थर्मोमीटर के मेटेलिक पार्ट को हम कई बार बल्ब के नाम से भी जानते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर का बल्ब उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में लाना होगा। जैसे ही ये बल्ब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, इस बल्ब को हीट एनर्जी मिलेगी और बल्ब के अंदर फिल्ड है मरकरी। इसका मतलब ये हीट एनर्जी मरकरी के पास भी आएगी, तो हमारा मरकरी एक्सपैंड करने लगेगा और ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्मामीटर की अपर बॉडी पर कुछ स्केल मार्किंग बनी होती है जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। बच्चों अगर आप अपने थर्मामीटर को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पर जो स्टेम है थर्मामीटर का इंटरनल वाला, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। इस जगह को हम किंक बुलाते हैं। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये किंक यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि जिस समय आप टेम्परेचर मेजर कर रहे होंगे उस समय तो आपका थर्मामीटर आपके ऑब्जेक्ट के साथ तो कांटेक्ट में होगा नहीं, तो इसका मतलब आपका मरकरी वापस नीचे जा सकता है। अब अगर आपके रीडिंग मेजर करने से पहले ही आपका मरकरी नीचे चला गया तो आप टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे। तो ये किंक मरकरी को एकदम से नीचे जाने से रोक लेता है और हम थर्मामीटर की मदद से बड़े आराम से टेम्परेचर मेजर कर पाते हैं। अब बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि हमारे पास दो टाइप के थर्मामीटर प्रेजेंट है, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें तो इसका टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका मतलब आप मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस नाप पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर मैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करूं तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का टेम्परेचर मेजरमेंट रेंज बच्चों काफी ज्यादा होता है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर +110 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट कर सकता है। बच्चों यहाँ पर अगर मैं टेम्परेचर के यूनिट की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमारे पास तीन यूनिट है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन तीनों यूनिट में बच्चों केल्विन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की। बच्चों कई बार हमें टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो चलिए बात करते हैं कि कैसे टेम्परेचर की यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट की। तो बच्चों इस कन्वर्जन के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, F इज इक्वल टू 9c/5 + 32। इस फॉर्मूले में बच्चों F का मतलब है फ़ारेनहाइट और C का मतलब है सेल्सियस। अब बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले में सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और हम इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बच्चों आप इस फॉर्मूले में C की जगह पर 10 रख दीजिए, और जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपकी F की वैल्यू 50 आ रही होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि 10 डिग्री सेल्सियस न्यूमेरिकली 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि यहाँ पर हम सेल्सियस की कोई भी वैल्यू रखकर फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले में फ़ारेनहाइट की कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि बच्चों अगर मैं फ़ारेनहाइट की जगह पे 32 रख दूं, तो अब आप जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें। तो अगर मैं प्लस के 32 को लेफ्ट साइड भेजूंगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, और 32 माइनस 32 रिजल्ट आएगा 0। अब अगर आप 5 को भी लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, और 9 को भी अगर लेफ्ट साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड में आएगा। और आप ये बात तो जानते हैं कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, रिजल्ट 0 ही मिलेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है। तो शायद बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट की कोई भी वैल्यू रखकर सेल्सियस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और कन्वर्जन फॉर्मूला है सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू सेल्सियस का। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे इस फॉर्मूले को, K इज इक्वल टू C प्लस 273। यहाँ पर K का मतलब केल्विन है और C का मतलब सेल्सियस है। अब अगर आप यहाँ पर कोई भी C की वैल्यू रखते हैं तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो आप C की जगह पे 100 रख दीजिए, तो 100 प्लस 273 हो जाएगा 373, और केल्विन की रीडिंग 373 आ जाएगी। इसी तरह बच्चों अगर इस फॉर्मूले में हम केल्विन की कोई वैल्यू रखते हैं तो हमें सेल्सियस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो आप K की जगह पे 500 रख दीजिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपके C की वैल्यू 227 आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनकी मदद से आप किसी भी टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।